हम देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में आते हैं वो देख रहे हैं। अभी हमने इससे पहले क्लास देखा था जिसमें नाउन को इंस्टेड ऑफ अ नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन लगाया था और बहुत अच्छे से क्लास थी, हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की तरह थी। तो मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब भी दोस्तों उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन। सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन क्यों आया? क्योंकि हम उसी को समझ रहे हैं, नहीं तो सूटेबल प्रोनाउन भी आ सकता है, पर हमने जो भरना है वही आएगा ना, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वही आएगा। तो हम डायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। तो और ज़्यादा इजी रहेगा, हमें समझने में थोड़ा और अच्छा इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और आपके लाइफ में भी काम आएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये यूज़लेस हैं, ये बहुत इट्स वेरी यूज़फुल फॉर यू। इट्स वेरी यूज़फुल फॉर यू। ठीक है दोस्तों, फॉर यू क्या, फॉर अस, हमें भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत किया है जब जाके हमने क्लास तैयार किया है दोस्तों। तो ये हमारे लिए भी उपयोगी है और हमेशा से ये लाइफ टाइम के लिए उपयोगी है और सभी के लिए, सभी क्लास वर्ग के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, आपको ऐसे मान के चलिए कि ये किसी एक विशेष क्लास के लिए नहीं बनाया गया है, यह क्लास सभी क्लास के लिए है। चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो और कंपटीशन एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आता है। छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, छोटी चीज़ तो खाली इतना सा देख लिया था, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, और प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ये देखा था। बाकी ये जो चीज़ें हो रही है, मतलब इसके बदले में इंस्टेड ऑफ अ नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और एक एक प्रोनाउन को कितने डिटेल में समझ रहे हैं दोस्तों, कितना डिटेल में समझ रहे हैं। 2 से 3 क्लास हो गई होगी, है ना। अभी जो आ रहे हैं ना वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, फिर नेक्स्ट जो प्रोनाउन आएगा उसको समझा के वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो आपको केवल कोई ज़्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ मैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन। यदि पर्सनल नहीं भी आया ना तो सूटेबल प्रोनाउन आएगा, पर अपन तो पर्सनल देख रहे हैं इसलिए पर्सनल पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं, वेयर आर गोइंग रमेश। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वेयर आर गोइंग रमेश। अब यहाँ क्या आएगा? सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन क्या आएगा दोस्तों? पता चल गया होगा, क्योंकि रमेश से किसी अन्य से, मतलब फर्स्ट पर्सन से नहीं बात कर रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। तो आपको पता है सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन यू हैं। ठीक है ना, वेयर आर यू गोइंग रमेश, ये क्वेश्चन पूछने में भी ऐसे ही आएगा। और ही भी नहीं आएगा, वेयर आर, क्योंकि आर हैं तो हम जानते हैं कि हमने वो सारे नियम पढ़ लिए कि प्लूरल के साथ आता है। और यहाँ सेकंड पर्सन जो पूछ रहे हैं, किसी से आस्किंग कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन से कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है ना, बल्कि अपन जानते हैं कि रमेश से पूछ रहे हैं तो ही आएगा यार, ही आएगा यहाँ तो। जी नहीं, हम पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो रमेश, मतलब उसको संबोधन करके, तो जो जिसको बोल रहे हैं, जिससे पूछ रहे हैं वो सेकंड पर्सन ही तो होगा ना, और जिसके बारे में हो चल रही है बात वो जरूर थर्ड पर्सन होगा। पर जिससे पूछ रहे हैं, और जो पूछ रहा है फर्स्ट पर्सन है, और जो जिससे पूछ रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, और किसी अन्य के बारे में बता रहा है वो थर्ड पर्सन है। तो यहाँ यू आएगा। ठीक है ना, रमेश की जगह ही नहीं आएगा और यू आएगा, एग्जैक्ट पर्सनल प्रोनाउन यू आएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ऐसा कभी भी नहीं लगना कि यार रमेश ये नाम आया तो इसके पहले लिख देते हैं ही, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब लग रही है ये प्लूरल की लग रही है। वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर सेकंड पर्सन से बोल रहे हैं तो ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, सेकंड सेंटेंस देखो, मीना इज़ अ गुड गर्ल एवरीबडी लाइक्स। अब यहाँ क्या आएगा? मीना है, लड़की का नाम है मीना, तो मीना इज़ अ गुड गर्ल एवरीबडी लाइक्स। अब बताओ क्या आएगा? हिम आएगा
या हर आएगा दोस्तों? हर आएगा, क्योंकि लड़की के लिए बोल रहे हैं। लड़के के लिए बोलते तो हिम आता, पर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हर आएगा। मीना इज़ अ गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स हर। ठीक है, ये क्लियर हुआ दूसरा सेंटेंस। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लड़की के लिए है तो ये जो लाइक्स हिम उसको बता रहे हैं, तो यहाँ हिम हिज नहीं आएगा, हर आएगा, शी भी नहीं आएगा। ठीक है ना। अपन सोच रहे हैं क्या प्रोनाउन है तो नॉमिनेटिव केस में लिख देते हैं। जी नहीं, ये तो बताया गया है कि सब उसको पसंद करते हैं, है ना, तो हर तो आएगा ना। ठीक, अब देखिए, सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस। सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस। कुछ लड़के मेहनती नहीं हैं, कुछ लड़के मेहनती नहीं हैं। अब यहाँ देखिए, लड़कों की है, क्यों नहीं है? क्योंकि वे लेजी हैं, सुस्त हैं। जब लड़के हैं बहुत सारे, तो हमने कहा था बहुत सारों के लिए तो क्या आएगा? दे आएगा, दे आर लेजी। ठीक, समझ में आ गया ना। पहले में यू आया, दूसरे में हर आया, तीसरे में दे आया। फोर्थ देखिए, हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी। हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी बट ही डिड नॉट सी। अब देखो इसमें क्या आएगा दोस्तों? हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन, केम टू सी, देखने आए। किसे देखने आए? मुझे, क्योंकि यहाँ और बता ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है कि उसके बहन, उसके भाई और उसके बहन मुझे देखने आए। तो मुझे, मी, ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, नॉमिनेटिव केस में नहीं है। आई आता नहीं तो मी। बट ही डिड नॉट सी, लेकिन उसको नहीं दिखा। उसको नहीं दिखा। कौन नहीं दिखा? मी, मतलब मैं उनको दिखाई नहीं दिया। उसका भाई और बहन मुझे देखने आए, लेकिन क्या हुआ कि मैं उनको नहीं दिखा, मैं दिखाई नहीं, मिला ही नहीं मैं उनको। तो ठीक है, दोनों जगह क्या आया? मी और मी। ठीक है दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन है, बहुत अच्छे से है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। समझ ले, कोई ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अच्छे से समझाएंगे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक, दीज मेन आर आइडल। दीज मेन आर आइडल, ये व्यक्ति आलसी हैं। ये व्यक्ति, बहुत सारे की बात चल रही है, ये व्यक्ति आलसी हैं, बहुत सारे की बात चली ना। दीज मेन आर आइडल, ये व्यक्ति आलसी हैं। देख लीजिएगा, ये व्यक्ति आलसी है, बहुत सारे की बात है। तो अब दीज में नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं? दे, क्योंकि बहुत सारे की बात चल रही। दे रिफ्यूज टू वर्क, वो मतलब वे काम करने से इनकार कर रहे हैं, करते हैं, वे काम करने से इनकार करते हैं। दीज मेन आलसी है, ये व्यक्ति आलसी हैं, वे काम करने से मना करते हैं। आई डोंट लाइक। अब यहाँ देखिए, इसी का ऑब्जेक्टिव केस देख लीजिएगा दोस्तों। दे, इसमें तो दे आया, पर अब नेक्स्ट में दे आएगा क्या? ची नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो दे का क्या हो जाता है? दे। दे का क्या हो गया? देम। आई डोंट लाइक देम, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है ना। या ये व्यक्ति आलसी हैं, वे काम करने को मना करते हैं और मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। ठीक, क्लियर है। दे आ गया ये नॉमिनेटिव केस में, और ये ऑब्जेक्टिव केस में देम आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, दिस पेन इज ब्रोकन। दिस पेन इज ब्रोकन। ठीक, देखिए दिस पेन, एक सिंगुलर की बात चल रही है। दिस पेन, हमने क्या किया, कोई वस्तु भी होगी, एनिमल भी होगा, तो क्या आएगा उसके बदले में? ये आपको अच्छे से बता रखा है दोस्तों। उसके बदले में आएगा इट। इट इज़ ऑफ नो यूज़, इनका उपयोग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये पेन टूटा हुआ है, ये इसका उपयोग करना कोई मतलब नहीं है ना, काम नहीं आएगा। टूटा पे हुआ पेन क्या काम आएगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ईट आ गया, ये पेन के लिए आया था ये प्रोनाउन, तो ईट आ गया। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिएगा, द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल। द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल, ध्यान से देख लीजिएगा, द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल। आगे देखिए, बट
ही, बट देखिए यहाँ द बॉय लड़के के लिए है तो ही, बट ही फाउंड इट, लेकिन उसे यह मिला। देखिए मैं लिखता चलूँगा तब समझ में। बट ही, लड़के ने पेंसिल खो दिया, और लेकिन ही फाउंड, उसको मिला। यह मतलब पेन, पेंसिल, यह मतलब पेंसिल, इट मतलब पेंसिल, नियर। अब देखिए ये ही हुआ, ये इट हुआ, और अब ये उसके पास में, उसके मतलब नियर ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का क्या हो जाता है, ही। ठीक है, कितना इजी था। देख लीजिएगा, द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल, बट अब यहाँ बॉय नहीं लिखा था बॉय, बट बॉय की जगह लिखा ही फाउंड अ पेंसिल। ही फाउंड पेंसिल नहीं लिखा, ये फाउंड अ पेंसिल भी नहीं लिखा, उसकी जगह हमने इंस्टीड ऑफ अ नाउन की जगह हमने लिखा। अब ये था निर्जीव चीज़, नॉन लिविंग थिंग्स था, तो इट लिखा। नियर हिम, किसके पास में, उसके पास में। ठीक है, ये तीनों प्रोनाउन यूज हो गए इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ठीक है ना, ठीक, क्योंकि नाउन यहाँ लड़का आता, यहाँ पेंसिल आती, यहाँ लड़के का ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम ही तो आएगा ना। बॉय के ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 8th वाला देख लीजिएगा। एज सुन एज आदित्य ओपन द डोर, एज सुन एज आदित्य ओपन द डोर, तो आदित्य है, एक नाम है किसी का, ठीक है ना, नाउन है, तो यहाँ पे किसी का नाम आया सिंगल, तो ही। डोर, ही फाउंड दैट, ही फाउंड दैट, क्या दैट, ही लेड, उसने पाया कि ही लेड इनटू अ हॉल, उसने पाया कि ही लेड इनटू अ हॉल। ठीक है ना, तो यहाँ भी ही आया, यहाँ भी ही आया। आगे देखिए, दीज वर डोर ऑल अराउंड द होल, बट अब यह देखिए यहाँ क्या आएगा दोस्तों, जैसे पहले में ही आया तो ये आदित्य के लिए आया, और ये आया ये भी आदित्य के लिए आया। अब यहाँ क्या, बट अब यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा, यह किसके लिए आएगा, यहाँ कि दे आर लॉक्ड, सभी डोर्स के लिए आया। दीज वर डोर्स, ये दरवाजे थे, तो दरवाजों के लिए ये प्लूरल आएगा दे वर ऑल लॉक्ड, सभी लॉक्ड थे, सभी दरवाजे लॉक्ड थे, तो यहाँ दे आ गया। ठीक है ना, यहाँ आदित्य के लिए आया ही, यहाँ भी आदित्य के लिए आई, और ये जो दे आया ये, और दीज वर डोर्स, ये दरवाजों के लिए आया या दे। ठीक, 8th वाला कंप्लीट। 9th वाला, ही गेव अ रूपी, देख लेना, उसने दिया, क्या दिया, किसको दिया, उसने किसको दिया, मुझे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कह रहा, ही गेव मी अ रूपी एंड आई, क्योंकि यहाँ पता चल गया, आई थैंक्ड, यहाँ से पता चल गया कि किसको दिया, क्योंकि पूरा देखना, जब भी फील करना होता है ना, तो यहाँ कन्फ्यूजन लगे तो पूरा पढ़ लेना। ही गेव अ रूपी एंड आई थैंक्ड और फॉर, अब यह कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि जब आई थैंक्ड आया तो ही गेव फर्स्ट पर्सन को ही दिया होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही गेव मी, ठीक है ना, ही गेव मी अ रूपी, आई थैंक्ड, तो ये किसके लिए, इसके लिए, तो थैंक्ड, मैंने धन्यवाद दिया किसको, हिम, उसको, किसके लिए, फॉर किसके लिए, अब किसके लिए धन्यवाद दिया, देख लीजिएगा अच्छे से, देख लो किसके लिए धन्यवाद दिया, ये पता चल जाएगा आपको, किसके लिए दिया इन्होंने धन्यवाद, रुपीस के लिए, तो रुपीस के लिए क्या आएगा, 8। अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए 8 आता है, बाकी ही का ही, शी का हर, ये जरूर आज ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, हिम और हर और हिम, ये याद रखना, लड़की के लिए हर और लड़कों के लिए हिम। ठीक, आगे देख लीजिएगा, व्हेन द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन, ये फुल यहाँ से सेंटेंस पूरा हुआ कि जब लड़कियाँ बगीचे में गई। ठीक, अब यहाँ की जगह लड़कियाँ है, लड़कियों के लिए प्लूरल लगाना है, ये प्रोनाउन लगाना है, तो बहुत सारी लड़कियाँ, हमने कहा था कि लड़का हो या लड़की सभी के लिए दे लगेगा। दे सा अ स्नेक क्रीपिंग टूवर्ड्स, अब देखो क्रीपिंग टूवर्ड्स, उसकी ओर,
देम, दे का देम होता है ना, देम। अब यहाँ तो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस, दे रेन अवे, दे रेन अवे एज हार्ड एज दे। क्लियर है आपको? बहुत अच्छे से बताया गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता है तो एक दो बार और देख ले क्लास, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद दोस्तों क्लास रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप देख लें और सब्सक्राइब भी कर दें, कुछ हमारा हौसला बढ़ाएं। हम अच्छे से मेहनत करेंगे और अत्यधिक मेहनत करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे हम। ऐसा नहीं कि चलते चलते ही क्लास ले लेंगे, इतने एक्सपर्ट तो है नहीं हम, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।